नमस्कार, मैं राकेश गौतम। ये अपने छत के ससुराल में चढ़ा हुआ हूँ और बारिश हो रही है। 24 घंटे से थोड़ा थोड़ा करके झिरमिट झिरमिट बरस रहा है। और ये छत के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। यहाँ टावर का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ टावर बहुत कम पाता है, जियो का है और टावर कम पाता है। यहाँ जो टावर का प्रॉब्लम है। और घर से जो है तो रामपुर से मैं अपने घर से आया हूँ 14 तारीख को अपने ससुराल। ये मेरा ससुराल के अगल बगल के ये सब घर हैं, इधर के ये सब ये कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। किसी का आवास आ गया हुआ है और बहुत आदमियों का यहाँ आवास नहीं आया हुआ है। तो कृपया सरपंच जी इस गांव के वासियों को जो है तो घर और दिवाएँ भाई, और सभी को जो है तो खुशहाल रखें अपने सरपंची में। और मेरे घर का पता नहीं क्या हाल है क्या हाल नहीं है। मैं 14 तारीख को आया हूँ और आज 16 तारीख है, 16/7/2025 है आज। और पानी बरस रहा है बहुत और बाइक से जा नहीं सकते हैं। 80 किलोमीटर है यहाँ से अपना घर ससुराल से रामपुर, 80 किलोमीटर है और बाइक का वो है तो और पानी बरस रहा है। और ये अपना गांव देहात एरिया है, नदी नाला भी इधर है, अच्छा खासा रोड भी नहीं है। और यहाँ ये कोतमा के पहले पड़ता है ये लोढ़ी गांव का ये नज़ारा है। ये सब ये लोढ़ी गांव, ये वो रोड दिख रहा है ना, यहाँ ऐसे रोड हैं। यहाँ ना बाइक चलता है और ना आदमी चलते हैं। अगर बाइक चलता है तो फिसल जाता है पूरा एकदम से, दो हो या एक हो गिर जाता है उसमें से। मैं गिर गया था 2-3 बार, यहाँ 3 साल से आ रहा हूँ। और बाइक फिसल जाता है पूरा, चाहे नया टायर हो चाहे पुराना टायर हो, टायर रुकता ही नहीं है। चिखली मिट्टी है, एकदम पीली पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है एकदम से। देख लीजिए, दिखता भी होगा पीला 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 एकदम से हैं। तो ऐसा करके मतलब ये गांव का राज रवैया है। खैर क्या भाई, वो सरपंच जाने। अब हम अपने गांव के हैं तो अपने गांव का हम प्रॉब्लम उठाते ही रहते हैं गांव मोहल्ले में और सरपंच के यहाँ। तो वही बात है कि हमारे घर का पता नहीं की हाल है, पहले से ही चोरी वोरी हुआ है और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मैं शासन प्रशासन से कई बार विनती भाव लगा चुका हूँ कि सर मेरी जांच पड़ताल सही करके और मेरे सामान को दिलाया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, 15 से 20-35 हज़ार रुपये खर्चा कर डाला हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो सब अधिकारियों से मैं पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि श्रीमान जी और साहब जी, भगवान जी, मेरे सही निराकरण निष्पक्ष एकदम से जांच करके और मेरे चोरी गया सामान, सोना चांदी रुपया पैसा भाड़े बर्तन और किराना दुकान है छोटा सा, तब वो सब चोर लोग भर के ले गए हैं, मेरे गांव मोहल्ले के ही लड़के। और जो है तो पुलिस दिला नहीं रही है और मैं बहुत दिन से हैरान परेशान हूँ एकदम से। शहडोल ये जा के ये सीएम हेल्पलाइन वो भी, और ये जन सुनवाई जो कलेक्टर एसपी और आईजी कमिश्नर लगाते हैं, तो इन लोगों के पास मैं 4-5 बार गया हूं, लेकिन आज दिनांक तक मेरा निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो मैं विनती भाव जनता जनार्दन मोबाइल के माध्यम से विनती भाव करते हुए और शासन तक मेरा बात पहुंचाया जाए और मेरा जो है तो सामान दिलाया जाए। मैं बहुत हैरान परेशान हूँ। मेरी वाइफ जो है तो मेंटल है, दिमाग बोलती है ना सुनती है ना कुछ, मतलब कहा करती है हमसे। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते हुए शासन प्रशासन से कई बार विनती भाव कर चुका हूँ कि सही जांच करके दोषियों को जो जो सज़ा बनता हो वो दिया जाए और मेरे को फालतू में मेरा माथा पिच्ची न किया जाए। मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हुए शासन प्रशासन से विनती लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और जनता जनार्दन के पास मैं ये मोबाइल के माध्यम से गया हूँ, तो मेरी विनती सुनी जाए, पुकार सुनी जाए। नहीं तो मैं अब क्या कहूँ, मेरा दिल अब क्या करता है कि मैं
मेरे को अच्छा कुछ नहीं लगता है, समझ लीजिए। मैं बहुत आग्रह जनता जनार्दन सब अपने गांव देशवासियों से और हिंदुस्तान के सब आदमियों से भाई मैं विनती भाव लगा रहा हूँ कि मेरी लाइक सब्सक्राइब करके, और मैं ये सब पाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना सामान वापस पाने के लिए जनता जनार्दन से विनती भाव लगा रहा हूँ। साहब लोगों के पास तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन मेरा विनती भाव कुछ नहीं, कोई नहीं सुना गया है। और मैं अपने घर में अकेला ही आदमी हूँ, मेरी वाइफ है तो न बोलती है न सुनती है, वो मतलब पूरा 100 के 100 एकदम से उसका मेंटली ख़राब है। कि ऐसे आदमी के साथ मैं ज़िंदगी गुजर बसर करते हुए शासन प्रशासन से विनती लगाया हूँ, उसको ले करके मैं कई बार ये अधिकारी कहीं वो अधिकारी गया हूँ दर दर, लेकिन आज दिनांक तक सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं जनता के पास अब मोबाइल के माध्यम से विनती भाव करके मैं ये एक सप्ताह से वीडियो ऐसे करके डालता, पहले भी वीडियो डालता था लेकिन अपना ऐसे ही गांव घर का ये वो, लेकिन अब मैं जहाँ जाता हूँ और ये साहब लोगों के पास या पुलिस वाले मेरे को कुछ बोलते हैं या कुछ भी कोई वो करता है तो मैं ये सब डालता हूँ। इसमें से मेरे को दोषी न ठहराया जाए, मेरा सही जांच पड़ताल न्याय निराकरण किया जाए। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और आगे परेशान मेरे को न किया जाए प्लीज़। मैं राकेश गौतम, ग्राम रामपुर, थाना गोहपारू, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। आज दिनांक है 16/7/2025। ये अपने ससुराल के छत में मैं चक के यहाँ ये वीडियो बनाया हूँ। और जो है तो ये यहाँ टावर का प्रॉब्लम है, टावर नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। तो अब मैं क्या कहूँ, अब आप लोग भाई सब लाइव सब्सक्राइब करो और मेरी परेशानी को समझते हुए मेरा विनती पुकार सुनी जाए, और भगवान होगा जो मेरा ये सही न्याय निष्पक्ष जांच करा करके मेरा सामान दिलाया जाए। मेरा सामान 4-5 लाख ऐसे हुआ, 3 ऐसे जो भी, हाँ इतना ही हुआ होगा, 3-4 लाख ऐसे करके हुआ होगा। और जो है तो मैं 25-30 हज़ार रुपये आज दिनांक तक चोरी होने के बावजूद जो है तो फ़ोटो कॉपी किराया भाड़ा में खर्चा कर डाला हूँ। बहुत परेशानी झेलते हुए, मेरे नमक है तो तेल नहीं, तेल है तो हल्दी नहीं, ऐसे गुजर बसर ज़िंदगी करते हुए शासन प्रशासन से बहुत विनती भाव लगाए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं अब जनता जनार्दन से विनती लगा रहा हूँ, मेरी पुकार विनती सुनी जाए प्लीज़। मैं बहुत मजबूर परेशान आदमी हूँ, अब मैं आगे क्या कहूँ। और मैं हूँ यहाँ, लेकिन मेरा मन दिल सब वहीं मेरे गांव में है कि क्या है घर का हाल क्या नहीं है एकदम से। धन्यवाद।